चलो ये आप सभी स्टूडेंट ध्यान दो, जो लिखना बाकी लिखना बात है पहले देख लो आप। स्टार्ट है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, केमिस्ट्री में। पिछले क्लास में 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अब देखिए 11वां नंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाए थे। अब O2 माइनस आयन का पूछ रहा है, तो O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? देखो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो R2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 16। एक माइनस है तो कितना होगा? 17। बताओ 17 इलेक्ट्रॉन में कौन सा सीरीज लगाएंगे? ध्यान दो बोर्ड पे। सेकंड। तो सेकंड सीरीज में देखो, और इस 17 जो इलेक्ट्रॉन है O2 माइनस आयन, इस O2 माइनस आयन का एक नाम है, इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। O2 के ऊपर मैंने एक माइनस हो तो उसको क्या बोलते हैं जी? सुपर ऑक्साइड आयन। अब इसमें सेकंड सीरीज लगा देंगे, सिग्मा होने सिग्मा स्टार होने सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz pi 2p x equal to pi 2py pi star 2p equal to pi star। देखो 17 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 15 सॉरी फिर से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17। समझ में आ रहा? आगे देखो, तुमसे पूछेगा इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? बिना स्टार वाला देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। एंटी बॉन्डिंग कितना है स्टार वाला? 2 2 4 2 6 1 7। एंटी बॉन्डिंग 7 है। आगे देखो 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, एंटी बॉन्डिंग 7 है। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल। तुमको बॉन्ड ऑर्डर बोलेगा निकालने। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है हाफ इनटू Nb माइनस Na। हाफ Nb कितना है? 10। Na कितना है? 7। हाफ इनटू 10 माइनस 7, 10 में 7 गया कितना हुआ? 3। 3/2। 3 का आधा कितना होता है? अढ़ाई। डेढ़। 3 का आधा 1.5 होता है। जब भी बोलता है गलती से बोलता है। 3 का आधा 1.5 होता है, तो उसको कहते हैं 1.5। अब आगे देखो, डाया है कि पारा? तो देखो ये इसमें सभी पेयर है, पेयर है, पेयर है, पेयर है। देखो यहाँ पे अनपेयर है, अकेला है। तो जब ये एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होता है? पारा में। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन, O2 के ऊपर में 2 माइनस है। O2 के ऊपर 2 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, 8 गुना 16 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस है कितना हो गया? 18। और तुमको पता होना चाहिए O2 के ऊपर में 2 माइनस आयन को कहा जाता है पेरोक्साइड आयन। क्या बोला जाता है? O2 के ऊपर में अगर 2 माइनस आयन आए तो इसको क्या कहते हैं? पेरोक्साइड आयन। और इसमें देखो इसका 18 इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। अगर अच्छा बताओ, O2 2 माइनस आयन में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कौन सा सीरीज काम करेगा? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड में देखो एनर्जी ऑर्डर क्या होता है? सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सब लिखा हुआ है कॉपी में। सिग्मा 2pz pi 2p x equal to pi 2py pi star 2p x equal to pi star 2py। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें? 18। देखो 2 यहां भर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। तुमसे पूछेगा इसमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? तो बॉन्डिंग कैसे? बिना स्टार वाला देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 2 सॉरी 2 हो गया 2 4 2 6 2 8 2 10 10 ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग। एंटी बॉडी कितना है? 2 2 4 2 6 2 8। एंटी बॉडी कितना है? 8। देखो बॉन्डिंग 10 है, एंटी बॉन्डिंग 8 है। बॉन्डिंग का संख्या एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है ना, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर बोलेगा निकालने, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू Nb माइनस Na, हाफ इनटू 10 माइनस 7। 10 में 7 गया 2, 2/2 कितना हो गया? 1। अच्छा बताओ, तुमसे पूछेगा पारा है कि डाया? अगर पूरा पेयर आता तो डाया, अनपेयर आता तो पारा। तो देखते जाओ देखते जाओ, देखो ये भी पेयर है, पेयर सब पेयर है, तो कैसा होगा? डायमेट्रिक। कैसा होगा? डायमेट्रिक। इसके साथ ही आपका जो है ये बॉन्ड ऑर्डर का भी कहानी खत्म हो गया। अब देखो इस चैप्टर में पूरा क्लियर फोकस कीजिए। आइए देखो ये क्या नाम है, सुनो ध्यान दो, नया टॉपिक है। अब जो नया टॉपिक इसमें शुरू हो रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सबसे अंत में पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप तुमको पहले भी पढ़ा चुके हैं बॉन्डिंग। क्या पढ़ा है? बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? रासायनिक बंधन। केमिस्ट्री में तो बंधन ही ना होता है, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड भी पहले भी पढ़ा चुके हैं, एक पढ़ाए थे आयनिक बॉन्ड। क्या पढ़ाए थे? आयनिक बंधन। मतलब आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एक प्लस आयन बनता है, एक माइनस वाला। प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो जो फोर्स काम करता है दोनों के बीच उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक पढ़ाए थे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या बताए थे? एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ, एक अधातु दूसरे अधातु के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? आपस में साझेदारी बराबर का, उसको बोलते हैं कोवेलेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ाए थे पहला चैप्टर में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या बोलते हैं? वो भी साझेदारी करता है, लेकिन साझेदारी करने वाला एक ही है, अधिकार दोनों का होगा। सो कोऑर्डिनेट। उसी तरह एक बॉन्डिंग है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? तो देखो, it is the electrostatic force of attraction which exists between partially positive hydrogen and highly electronegative atom such as fluorine, oxygen, nitrogen, sometimes chlorine, sp, hydrogen, carbon। इसका मतलब क्या हुआ? देखो हाइड्रोजन
कैसा होना चाहिए? पार्शियली पॉजिटिव। कैसा है? पार्शियली मतलब आंशिक रूप से हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, पूरी तरह से प्लस नहीं है। पार्शियल मतलब हुआ आंशिक रूप से। अगर किसी प्लस चार्ज वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ बने? कुछ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। जैसे किसके साथ बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे किसके साथ? या तो फ्लोरीन के साथ बना सकता है, या ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, या नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, या क्लोरीन के साथ, या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उस कार्बन के साथ जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp। तब जाके ये हाइड्रोजन और इस सारे के बीच के जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ और इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से? डॉटेड लाइन, जैसे इसे डॉट 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 करके। समझ में आ रहा? अब देखो जैसे देखो देखो ये फ्लोरीन है। देखो फ्लोरीन परीक्षा में तुमको ऐसे रहेगा, फ्लोरीन रह सकता है, ऑक्सीजन रह सकता है, या नाइट्रोजन रह सकता है, या क्लोरीन रह सकता है। इसमें से कोई भी रह सकता है, समझा? यहाँ कौन रह सकता है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसके साथ कौन जुड़ा रहेगा? पहले हाइड्रोजन। कौन जुड़ा रहेगा? इसके देखो जैसे देखो फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन के साथ कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे देखो फ्लोरीन के साथ कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। फ्लोरीन के साथ कौन जुड़ा है? ये हाइड्रोजन जुड़े रहेगा। तो देखो सबसे पहले इस एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, देखो इस एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। अब क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका जो हाइड्रोजन है, ये बगल वाले इसी में से किसी एक में से, इसी में से किसी एक में से साथ जो बॉन्ड बना है, जैसे देखो इस फ्लोरीन का जो हाइड्रोजन है बगल वाले फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। देखो डॉट 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 करके रिप्रेजेंट किए। तो इस फ्लोरीन का और इस हाइड्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड बना है इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर भी देखो फ्लोरीन के क्या, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन पहले से जुड़ा है। अब बगल वाले फ्लोरीन के साथ देखो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा है, ये डॉट से रिप्रेजेंट किए कौन सा बॉन्ड कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्ड कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर देखो यहाँ पे इस तुमको पता है ना, ये फ्लोरीन है या हाइड्रोजन है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। हाइड्रोजन का क्या होता है? कम। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसमें कैसा चार्ज आता है? S माइनस। डेल्टा माइनस। कैसा आता है? डेल्टा और माइनस। जिसका कम होता है उसको क्या होता है? डेल्टा प्लस। तो यही डेल्टा प्लस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन। क्या लिखा हुआ? यही है पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है ना? तो आप देखो माइनस है, तो इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और देखो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कारण हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मजबूती है, वो किस बात पे डिपेंड करता है? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आएगा, उस हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। आगे देखो इट इज नॉट फॉर्म्ड इन एनी कंपाउंड। सबसे पहले बात, हाइड्रोजन बॉन्ड जो एनी कंपाउंड में नहीं बनता है। एनी कंपाउंड मतलब किसको बोलते हैं? जिसमें एनिक बॉन्ड बनता है, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बल। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स इन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। किसमें बनता है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड किस कंपाउंड में बनता है? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे कंपाउंड। देखो ना HF, जैसे ये कौन सा है? HF। देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका दोनों का अलग अलग है ना, इसमें एक पे माइनस है, एक प्लस। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, एक पे माइनस, एक पे प्लस, एक का ज्यादा एक का कम, तो पोलर कहलाता है। और जहां भी पोलर होगा वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। इधर देखो इट इज वेरी वीक बॉन्ड, स्ट्रेंथ 8 से 42 किलोजूल पर मोल, बट स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स। कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को काफी कमजोर माना जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड माना जाता है। समझ में आ रहा है क्यों इसको वीक बॉन्ड बोलते हैं? क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है? 8 से 42 केजी पर मोल। जिसमें भी 8 से 42 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है ना, उसको हम लोग वीक बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। किसके बॉन्ड में? वीक जब बॉन्ड। हम तुमको एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर शुरुआत किए थे, वहां पे बताया था बॉन्ड दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। पहले क्लास में उसमें तुमको बताया था वीक बॉन्ड का एनर्जी इतना होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है उतना एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलते हैं ये कमजोर बॉन्ड है। लेकिन एक और बॉन्ड होता है, एक और फोर्स होता है वैन डर वाल्स फोर्स। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स से मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत। खुद क्या होता है? कमजोर। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड को और किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को ही कहा जाता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या कहा जाता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो देखो इधर पढ़ा रहे मेन कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी जो पढ़ा रहे थे, हाइड्रोजन अगर किसी देखो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा रहना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी के साथ। और हाइड्रोजन अगर इस तीनों के साथ में से किसी के साथ जुड़ा हुआ है, फिर हाइड्रोजन का इसी तीनों में से किसी के साथ अगर बॉन्ड बने दूसरे उसी कंपाउंड के किसी एलिमेंट से, तो उसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या कंडीशन क्या होता है? कंडीशन हाइड्रोजन शुड बी कोवैलेंटली बॉन्डेड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कह रहा है हाइड्रोजन पहले से किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये कंडीशन है।
दूसरा एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, और जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बनाएगा उसका एटॉमिक साइज मतलब छोटा। साइज जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा। अब लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटम को पता होना चाहिए ये जो तीन एलिमेंट है ना इसमें किसका साइज बड़ा होता है किसका साइज छोटा। फ्लोरीन का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका 8, इसका 9। 9 पीरियड देखो, पीरियड में सेम पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड का तीन एलिमेंट है। पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज बढ़े घटेगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे घट बढ़ता है। तो देखो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा किसका होगा, देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, आगे बढ़ेंगे साइज घटेगा तो सबसे ज्यादा साइज नाइट्रोजन का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, अरे भाई सबसे ज्यादा साइज किसका, नाइट्रोजन। उससे कम किसका होगा, सबसे कम फ्लोरीन। तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों में किसका ज्यादा होता है, तुमको पता होना चाहिए। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 4। सेकंड नंबर में ऑक्सीजन 3.5, लास्ट में कौन होता है, 3, जिसका होता है 3। और नाइट्रोजन और फ्लोरीन का आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होता है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना उसका स्ट्रेंथ मतलब मजबूती किस बात पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जो बगल वाले एलिमेंट से जुड़ा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी नहीं ज्यादा होगा। और स्ट्रेंथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एटॉमिक साइज के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है। मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड का घटेगा, एटॉमिक साइज घटेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का बढ़ेगा। अब इसमें देखो दो क्वेश्चन अभी है, एक क्वेश्चन और है जो क्लास में करवाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम, करा 4 को कंपाउंड दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताओ किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। पहला ऑप्शन में देखो क्या है, भाई फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, फिर देखो इस हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ओके पहले से फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ना। फिर देखो इस हाइड्रोजन का बगल वाले ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी देखो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन पहले से किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ, तो बगल वाले नाइट्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड बना है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस तीनों में स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो बगल वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा। तो बताओ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का। किसका होता है, फ्लोरीन। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, थर्ड, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसका स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, पहले नंबर का। तो ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इसका स्ट्रेंथ इस सब में से सबसे ज्यादा होगा, समझ में आ रहा ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, KHF2, देखो KHF2 एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। KHF2 मॉलिक्यूल और डिसोसिएशन एक्टिविटी करा, KHF2 मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं, डिसोसिएट करना मतलब तोड़ना, जब इसको तोड़ा जाता है तो किस फॉर्म में पाया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन है ना, पहले ये सीखो कैसे तोड़ते हैं इसको। तो देखो KHF2 है ना, तुमको पता होना चाहिए पोटासियम, पोटासियम किस ग्रुप का, पहला ग्रुप, देखो यहाँ पे पोटासियम पहले ग्रुप है, पहले ग्रुप का एलिमेंट है, पहले ग्रुप का मेटल है। तुमको पता है कि पहले ग्रुप का एलिमेंट क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, एक, कितना बैलेंस फ्री होता है, पोटासियम पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, 1 प्लस, और जब ये इस पे 1 प्लस आ जाएगा तो बगल वाला पे कितना माइनस, 1 माइनस। तो देखो ये जो KHF2 है ना ये वाला, इसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, K प्लस किसमें टूटेगा, और इस पे क्या आएगा HF2 माइनस। HF2 माइनस को कैसे लिखेंगे, देखो H के साथ एक फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ एक और फ्लोरीन, देखो इसके साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बना रहा है, तो देखो ये टूटेगा HF2 माइनस, ये K प्लस HF2 माइनस। बताओ इस ऑप्शन में कौन है ऐसा, K प्लस H प्लस F2, ये तो है नहीं, K प्लस HF माइनस है नहीं, तो ये वाला देखो K प्लस HF2 माइनस है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, C। दूसरा का आंसर क्या होगा, C। तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ये कंसेप्ट अभी आपको चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। अब हाइड्रोजन बॉन्ड पे अभी और बहुत सारा कंसेप्ट बाकी है जो हम अगले क्लास में आपको जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में और भी बहुत सारा जानकारी देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पूरी तरह से खत्म होगा। मतलब 11वीं क्लास का हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पूरा पढ़ लिया, 2 ही चैप्टर है पूरे 11वीं क्लास में सिलेबस में इस बार। एक है आपको पेरियोडिक टेबल जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 ही है। इसके बाद आपका जो है परसों से नेक्स्ट क्लास से अगले क्लास से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में जो भी सिलेबस में है वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा।